और अन्य वस्तुएं खरीद कर अपने घर लाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होगी। इसे भगवान धन्वंतरी की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये बुराई की सत्ता या अंधकार पर अच्छाई और प्रकाश की विजय के संकेत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले नरकासुर नाम का राक्षस राजा था जो लोगों पर अत्याचार करता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी जेल में 16,000 औरतों को भी बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या करके नरकासुर की हिरासत से उन सभी महिलाओं की जान बचाई थी। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो इन 5 दिनों में सबसे मुख्य दिन है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद लोग अपने घर की समृद्धि और खुशियों के लिए अपने घरों में मिट्टी के दिए और मोमबत्ती जलाते हैं। इस दिन वातावरण चारों तरफ रोशनी से गुलजार रहता है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय गंगा नदी के समान पवित्र होती है। यहाँ तक कि गाय को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा था। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जीवन में सफलता, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। दिवाली का आखिरी दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भाई और बहनों के लिए समर्पित होता है। इस दिन बहन रोली व अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन यमराज यमी के पास पहुंचे तो यमी ने अपने भाई यमराज की खूब सेवा की। इससे खुश होकर यमराज ने अपनी बहन को ढेर सारा आशीष दिया। मान्यता है कि इस दिन यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं लेते। क्यों मनाते हैं दीपावली? आखिर इसके पीछे क्या है कारण? धर्म कोई भी हो, मगर इस दिन सभी के मन में उल्लास और प्रेम का दीप जलता है। हम सभी अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों में कई पकवान बनाते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक रोचक तथ्यों के बारे में, जिसकी वजह से न केवल हिंदू बल्कि पूरी दुनिया के लोग दीपावली के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से दिवाली भारत में बहुत ही प्राचीन काल से मनाई जा रही है, जिसमें सबसे चर्चित कथा है भगवान राम के लंबे अंतराल के बाद वनवास से वापस अयोध्या लौटने की। इसके अलावा भी कई ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिस कारण दीपावली मनाई जाती है, जिनमें से एक है इस दिन देवी लक्ष्मी की शादी भगवान विष्णु के साथ हुई थी। तो वहीं भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने सभी तीनों लोगों को बचाने के लिए अपने वामन अवतार में पृथ्वी पर एक शक्तिशाली दानव राजा बलि को हराया था। भगवान विष्णु उसके पास पहुंचे और 3 पैर जगह मांगी। भगवान विष्णु ने अपने 3 पैर जगह में सभी तीनों लोगों को माप लिया। दिवाली इस बुराई की सत्ता पर इस जीत को याद करने के लिए हर साल मनाई जाती है। दिल्ली से एवन के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट। भारत में कोई भी त्योहार क्यों ना हो, उससे कई लोक मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं, और शायद यही कारण है यहाँ हर त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हम कामना करते हैं कि ये दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियों के साथ आपके घर में सुख और समृद्धि लाए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।